गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। स्केलर क्या होते हैं? स्केलर वो होते हैं जिसको हम अगर शो करना चाहें तो ओनली मैग्नीट्यूड का यूज किया जाता है, डायरेक्शन का यूज नहीं होता। और वेक्टर को शो करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। जैसे स्केलर ए क्या होगा, स्केलर, और ए के ऊपर अगर हम ऐसे वेक्टर लगा दें, ऐसे डायरेक्शन को शो कर दें तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर। तो ये तो क्या हो गया, वेक्टर, और ये क्या हो गया, स्केलर। ये किससे डिनोट कर रहा है, खाली मैग्नीट्यूड से। और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। वे क्वांटिटी जिनको खाली डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड से शो कर सकते हैं, वो तो होती हैं स्केलर। और जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है शो करने के लिए, उनको कहते हैं वेक्टर। ठीक है। अब हम देखते हैं इनका प्रोडक्ट। जो स्केलर होते हैं, जो वेक्टर होते हैं ना, उनका जो मल्टीप्लाई होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो जो स्केलर क्वांटिटी है उनसे क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम स्पेशल दो कंडीशन होती हैं। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर हम दो वेक्टर लें, क्या लें, दो वेक्टर लें और उनको मल्टीप्लाई करें, तो उससे क्या मिले, हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मिले। क्या मिले, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको तो क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, दिस सिचुएशन या द कंडीशन in which the multiplication of any two vector is given by is given as a scalar quantity. Scalar quantity is called scalar product. Scalar product, या फिर इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। इसको कैसे डिनोट करेंगे, मान लो हमने दो, लेट टू वेक्टर, लेट टेक टू वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ले लिया हमने, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज ए एंड बी। ठीक है। एंड एंगल बिटवीन these vector is theta, then
डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज, क्या हो जाएगा? मान लो हमने दो वेक्टर ले लिए, एक तो ले लिया ए वेक्टर, इस डायरेक्शन में ले लिया, मान लो ये बी की डायरेक्शन है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी कोस थीटा। तो ये क्या होगा? इसकी जो डॉट प्रोडक्ट को शो करने का मेथड। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? जब हम कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उससे हमें क्या मिले? एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिले, स्केलर की जगह क्या मिल जाए? वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए, तो उसको क्या कह देंगे हम? उस कंडीशन को क्या कह देंगे? स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कह देंगे? वेक्टर। इसके अंदर स्केलर में तो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कह देंगे। और अगर हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी मिले तो उसको हम क्या कह देंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो उसके लिए कुछ डायरेक्शन की भी क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्या होगी? डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? मान लो हमने ले लिया ए, एक वेक्टर ले लिया, एंड सेकंड वेक्टर ले लिया बी, और उन दोनों के बीच में एंगल मान लो कितना है? थीटा। दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। तो इसको शो करने के लिए हमें एक डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। और ये वेक्टर मिलेगा, इसीलिए इसको किससे डिनोट कर देंगे? इसके लिए एक डायरेक्शन भी रिक्वायरमेंट होगी जिसको डिनोट कर रहे हैं एन कैप। ठीक है, लिख लो एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ this vector is perpendicular to the plane of plane which can be made by a vector and b vector। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी? जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो प्लेन क्रिएट होगा उससे हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये तो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या निकली है? डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहे, मतलब एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी वो देखें, तो इसके लिए हम बेसिकली टू रूल यूज करते हैं। कितने रूल यूज करते हैं? टू रूल। ठीक है, फर्स्ट तो क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और सेकंड क्या होगा? राइट हैंड स्क्रू रूल, जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। कोई भी अगर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो रूल का यूज़ करते हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टी देखें कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वो डॉट प्रोडक्ट है, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी।
ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, पहले देखें हम फॉर प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी देखें तो फर्स्ट तो होती है, जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो होता है कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं? ए बी कोस थीटा, और बी ए को, क्योंकि ये वेक्टर स्केलर है तो इसको चेंज कर सकते हैं, ए इंटू बी भी, बी इंटू ए भी लिख सकते हैं, इंटू कोस थीटा, और जो क्या हो जाएगा? बी डॉट ए। दैट मीन्स क्या हो गया? ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया? बी डॉट ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सेकंड, अगर दो वेक्टर हैं जो परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर vector to each other is always 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों होगी? क्योंकि कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ए डॉट बी क्या होगा? 0, जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होगी व्हेन एंगल बिटवीन, या फिर दोनों वेक्टर क्या हो? इक्वल हो, इक्विलेटर हो, मतलब वो क्या होंगे? व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0, देन थीटा, मतलब दैट मीन्स क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? ए बी क्या होगी? ए बी, क्योंकि कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोस 0 इज इक्वल टू 1, बिकॉज कोस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो फोर्थ, अगर हम जो एक्सेस यूनिट वेक्टर लेते हैं उनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या आता है? देखो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेस यूनिट वेक्टर क्या होगा? जैसे यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? आई से, जे से और के कैप से। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, जे डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। तो आई डॉट आई दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। ऐसे ही जे डॉट जे, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1। एंड के डॉट के,
इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी 1। और बाकी देखो एंड आई डॉट जे देखें तो ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। ऐसे ही सिमिलरली जे डॉट के लें वो भी क्या होगा 0, और आई डॉट के लें तो वो भी क्या होगा 0। इसका उल्टा देखो जे डॉट आई भी 0 होगा, के डॉट जे भी 0 होगा, और के डॉट आई भी क्या होगा 0। ये सब क्या होंगे 0, क्योंकि ये सब क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और जो आई डॉट आई ये क्या होगा हमेशा 1। ठीक है, ये क्या थी इसकी एक्सेस जो यूनिट वेक्टर हैं उनकी प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब फिफ्थ देखो, मान लो हमने दो वेक्टर ले रखे हैं ए और बी, तो अगर हम उनका अगर उसको कंपोनेंट के फॉर्म में अगर उनका यूनिट वेक्टर निकालें या फिर डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ component of two वेक्टर क्या होगा। लेट मान लो कि ए वेक्टर तो क्या है, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप कंपोनेंट फॉर्म में ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और जो सेकंड लिया है हमने मान लो वो बी वेक्टर ले लिया और वो कितना है कंपोनेंट फॉर्म में ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स ए डॉट बी। ए क्या है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सेम क्वांटिटी आई कैप डॉट आई कैप, फिर इसका करेंगे आई जे के साथ, फिर आई के साथ, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमें पता है देखो सेम क्वांटिटी होती है आई आई, तब तो क्या होगा 1, अदरवाइज क्या होती है 0। दैट मीन्स इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आएगी ए डॉट बी, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू देखें तो क्या आएगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये क्या हो गई इसके कंपोनेंट फॉर्म। ये तो थी जो स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है उनकी प्रॉपर्टियां। ऐसे ही हम किसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की। तो लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड के, ये क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें इसकी प्रॉपर्टी देखनी है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान रखना कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट is not commutative. That means A cross B is never equal to B cross A, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर की क्या होगी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हमेशा याद रखना कि A क्रॉस B इज नेवर इक्वल टू B क्रॉस A। नेक्स्ट देखो कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव।
स्केलर प्रोडक्ट भी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव और वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे कि ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, मतलब ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड देखो इसकी प्रॉपर्टी, थर्ड, अगर थीटा क्या हो 90 डिग्री, मतलब अगर दोनों वेक्टर क्या हो परपेंडिकुलर, व्हेन both vectors are perpendicular, क्या हो, when both vectors are perpendicular, that means theta is equal to क्या हो गया 90 डिग्री। अब a क्रॉस b की वैल्यू क्या होगी, a b साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, दैट मीन्स a इंटू बी। ठीक है, और ये उसके अंदर जो स्केलर में था वो उसमें किसके अंदर आया था, a, अगर थीटा क्या हो 0। अब ऐसे ही इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो 0, मतलब दोनों क्या हो पैरेलल हो, ईच वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो मतलब इसकी वैल्यू अगर दोनों पैरेलल हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो फिफ्थ, अगर उनके हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखें, जो एक्सियल एक्सेस यूनिट वेक्टर का क्या देखना है, वेक्टर प्रोडक्ट, एक्सेस यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट देखना है। देखो आई क्रॉस आई, आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा 0। अब पता है आपको 0 एंगल होता है, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे ले लें या फिर के क्रॉस के ले लें, तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0। क्यों रहेगी, क्योंकि थीटा क्या है 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हम देखें आई क्रॉस जे, दोनों क्या है 90 डिग्री, तो इसका आएगा हमेशा के कैप। जे क्रॉस के का आएगा हमेशा आई कैप, और के क्रॉस आई का आएगा जे कैप। अगर इनको उल्टा कर दूं, मैं कर दूं जैसे जे क्रॉस आई कर दूं, तो उसका आएगा आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। और के क्रॉस जे कैप देखें तो वो क्या जाएगा माइनस आई कैप, और ऐसे ही अगर आई क्रॉस के कैप हो तो वो क्या आ जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे डायरेक्शन अपोजिट। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अगर हम 3 वेक्टर ले लें ए बी और सी, तो उनका जो प्रोडक्ट निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी 2 पोजीशन होंगी। फर्स्ट होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक
ठीक है। एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो स्केलर के अंदर क्या होता है और वेक्टर के अंदर क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मान लो हमने दो प्रोडक्ट लिए, सॉरी तीन, वन ए बी एंड सी। तो अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें, तो अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करें तो हमेशा क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। ऑलवेज क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर प्रोडक्ट निकाले तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर आए तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर आए तो उसको वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं, देखो ए और बी और सी का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये क्या होगा उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड देखो क्या था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमेशा क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। दैट मीन्स वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर निकाले तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। ये तो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब देखो इसके लिए प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं ये लिखूं ए डॉट बी क्रॉस सी, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि ए क्रॉस बी डॉट सी, मतलब डॉट को क्रॉस से और क्रॉस को डॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं, मान लो ए क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और ऐसे ही है सी ले लें तो सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ठीक है। ये क्या हो गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, मतलब किस में होंगे, कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर निकाले मतलब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को हमेशा किससे फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म से। देखो आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, और बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट, तो सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ठीक है। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और साथ में क्या आएगा सी एक्स प्लस सेकेंड क्या आ जाएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, साथ में सी वाई, ठीक है। प्लस थर्ड क्या आएगा ए एक्स
बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और साथ में सी जेड। और अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, किसकी फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैट्रिक्स की, ए क्रॉस बी डॉट सी को, तो कैसे लिख सकती हूँ, सी एक्स सी वाई सी जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई और बी जेड। और इसको सोल्व करेंगे तो हमेशा यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये तो किसकी प्रॉपर्टी हो गई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, फोर्थ, तो क्या हो जाएगी, देखो अगर मैं ले लूं, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कि बी डॉट सी क्रॉस ए, और इसको ये भी लिख सकती हूँ सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकती हूँ, बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकती हूँ और सी डॉट बी ए क्रॉस बी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर ये तीनों ए बी और सी तीनों वेक्टर क्या हो, आर कोप्लेनर, क्या हो, कोप्लेनर, देन ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो। अगर तीनों क्या हो, कोप्लेनर हो, तो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा जीरो। तो ये सब प्रॉपर्टी किसकी हो गई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ऐसे ही किसकी होंगी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमें क्या देखनी है, प्रॉपर्टी देखनी है। देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, किससे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से। ये क्या हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले, तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है बी इंटू ए डॉट सी। ठीक है, माइनस सी इंटू ए डॉट बी। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम प्रूफ करके भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे, पहले बी लोगे, कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, सी को कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, फिर उसको क्या निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उस क्रॉस प्रोडक्ट का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, ए के साथ। तो वो अगर उसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी कि बी इंटू ए डॉट सी आएगा और माइनस सी इंटू ए डॉट बी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर ये हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी इंटू ए डॉट सी माइनस ए इंटू बी डॉट सी। ठीक है, मतलब ये है कि जो ए क्रॉस बी इंटू सी इज नेवर इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये कभी भी इक्वल नहीं होते।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी कि अगर मैं लूँ A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B, इनको अगर ऐड करूँ तो वो हमेशा आएगा 0। ये क्या हो गई उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सब क्या हो गई, जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट लिया है उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो स्केलर फील्ड क्या होता है और वेक्टर फील्ड क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड, ठीक है। स्केलर फील्ड क्या होता है और वेक्टर फील्ड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो वेक्टर क्या, सॉरी फील्ड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि फील्ड क्या होता है, ठीक है। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम उसको शो करना चाहें, किसको, फिजिकल क्वांटिटी को, हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले रखी है, अगर हम उसकी पोजीशन या कंडीशन को शो करना चाहें तो हम वो क्या करें, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, क्या किया है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो ऑब्जर्वेशन की जो पॉइंट या पोजीशन है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो पोजीशन है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन उसके ऊपर अगर डिपेंड कर रही है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हम जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी पोजीशन के, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, मतलब अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या हो, पॉइंट की पोजीशन क्या हो, चेंज हो रही हो, तो उस फिजिकल जो क्वांटिटी है उसका जो, उसकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो। वैल्यू मतलब क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, चेंज, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो उसके फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। और इस टाइप की अगर हम फिजिकल क्वांटिटी लें तो उसको हम किसके अंदर शो करेंगे, पोजिशनल फंक्शन के रूप में शो कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो रही है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो ये क्या होगी, उसकी पोजीशन का फंक्शन होगी। तो हम इसको किस फॉर्म में शो कर सकते हैं, पोजिशनल फंक्शन, पोजिशनल फंक्शन, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम डिनोट करने के लिए किसका यूज करते हैं, पोजिशनल फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने क्या ले ली, एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली ए, ठीक है, और वो पोजीशन डिपेंड कर रही है, मान लो पॉइंट हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया पी, और उनके कोऑर्डिनेट मान लो ले लिए हमने एक्स वाई जेड, जो उसकी पोजीशन को डिनोट करेंगे। तो हम पी को डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, ए को डिनोट करें तो ए हो जाएगा, ए इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जो ए क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग कोई फील्ड को डिफाइन करें, मतलब वो फील्ड या फिर वो स्पेस जिसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड होती है, उसको क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ फिजिकल
क्वांटिटी। क्या कहेंगे? फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिख सकते हैं? द फील्ड, और क्या लिख सकते हैं? स्पेस इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी is depend on the coordinate of observation point is called field of physical quantity। वो फील्ड या स्पेस जो कि किस उसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करे या ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे। पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं? पोजीशन को कोऑर्डिनेट की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करे तो उस फील्ड को क्या कहेंगे? फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम देखें फिजिकल क्वांटिटी का जो फील्ड है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी की नेचर के अकॉर्डिंग। लिखो, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फील्ड according to nature of physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग हम फील्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट अगर फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? स्केलर हो, तो उस फील्ड को क्या कह देंगे हम? स्केलर फील्ड। और अगर फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? वेक्टर हो, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कह देंगे? वेक्टर फील्ड। देखो कौन से हो जाएंगे। फर्स्ट तो हो जाएगा स्केलर फील्ड, उसके अंदर क्या होगा? वो फील्ड या स्पेस जिसके अंदर जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है ना वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करे। द फील्ड इन विच द स्केलर क्वांटिटी is depend on coordinate of observation point is called scalar field। दैट मीन्स मान लो फाई हमने क्या ले लिया? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फाई क्या ले ली? स्केलर क्वांटिटी। और पोजीशन पॉइंट ले लिया, मान लो कोई पोजीशन पॉइंट ले लो P और उसके कोऑर्डिनेट है X Y Z। तो फाई को कैसे डिनोट कर देंगे? फाई इज फंक्शन ऑफ X Y एंड Z, जहाँ पे फाई क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब सेकंड देखो, जैसे अगर कोऑर्डिनेट में देखो, मान लो ये क्या है? X एक्सेस। तो मान लो ये फर्स्ट स्पेस ले लिया S1 और ये सेकंड स्पेस ले लिया
S2। ये मान लो phi 1 हो गया, ये phi 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि डायरेक्शन पे। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड, the field in which vector quantity is depend on coordinate and direction of observation point. Direction and observation point is called वेक्टर फील्ड। उसको क्या कहेंगे, वेक्टर फील्ड। मान लो हमने वेक्टर फील्ड ले लिया, वेक्टर क्वांटिटी ले ली ए, जिसके ऊपर अगर ये साइन लगा दे तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर। मान लो ये क्या ले लिया, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर एक्स वाई जेड, मतलब डायरेक्शन के साथ साथ और क्या हो, पोजीशन और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करें। देखो जैसे ये एक्स एक्सेस ले लिया, ये वाई एक्सेस। मान लो फील्ड की डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, ये ए। तो इस पॉइंट पे अगर देखें तो वो क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या टेंजेंट शो करे तो ये किसको डिनोट करेगी, ए, और ये स्पेस ले लिया हमने डी ए। तो ये क्या हो गया, वेक्टर की जो वेक्टर फील्ड है उसकी डायरेक्शन को भी डिनोट कर रहा है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट हमें देखना है कि जो ग्रेडियंट है अगर स्केलर फील्ड का वो क्या होगा। ठीक है, और इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर field and its geometrical interpretation. Geometrical interpretation. ठीक है, इसका स्केलर जो फील्ड है उसका ग्रेडियंट क्या होगा और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। ठीक है, मान लो हमने कोई दो वेक्टर फील्ड लिए। ठीक है, क्या ले लिए, दो वेक्टर फील्ड ले लियो। मान लो फर्स्ट वेक्टर फील्ड है फाई और सेकंड वेक्टर फील्ड ले लिया हमने फाई प्लस डेल फाई। ठीक है, दो वेक्टर फील्ड, मान लो ये तो एक का तो स्पेस ये हो जाएगा, मान लो इसको S1। ये तो वेक्टर फील्ड ले लिया फाई और दूसरा वेक्टर फील्ड ले लिया ये मान लो S2। ठीक है, ये हो गया फाई प्लस डेल फाई, दो वेक्टर फील्ड ले लिए। ठीक है, ये इसका ओरिजिन O, मान लो इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया P और इसके ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया Q। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस मान लो पोजीशन क्या है R, और इस Q की डिस्टेंस पोजीशन मान लो R प्लस डी आर या फिर R प्लस डेल आर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मान लो P और Q पॉइंट है, उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P एंड Q पॉइंट क्या होगी, पी क्यू। वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डेल आर। कितना आएगा, डेल आर। ठीक है, अब देखो अगर मैं देखूं कि अगर हम एक स्केलर फील्ड से दूसरे स्केलर फील्ड के अंदर जाते हैं, मतलब P से Q पॉइंट के अंदर जाते हैं, P से Q पॉइंट पर जाते हैं, जो
जो वेक्टर फंक्शन हमने फाई ले रखा है, वेक्टर फंक्शन हमने क्या ले रखा है, फाई, उसके अंदर क्या चेंज आता है, क्या लिखेंगे, इन डायरेक्शन ऑफ PQ, the change in scalar function phi is क्या होगा, डेल फाई अपॉन डेल आर। मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पोजीशन में चेंज क्या होगा, डेल आर। तो पोजीशन P से Q पे जा रहे हैं तो फाई में फंक्शन में चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे फाई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाई प्लस डेल फाई, चेंज कितना हुआ, डेल फाई, पोजीशन चेंज कितनी हुई, डेल आर। तो इसके रिस्पेक्ट में चेंज कितना हो गया, डेल फाई अपॉन डेल आर। इक्वेशन ले लो, मान लो फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब पॉइंट P से जो ये सेकंड जो हमने जो वो ले रखा ना प्लेन, ये तो फर्स्ट प्लेन S1 और ये क्या ले लिया, सेकंड प्लेन S2, इसके ऊपर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। P पॉइंट से जो सेकंड जो हमने स्पेस जो प्लेन ले रखा है उस पर परपेंडिकुलर डालो। मान लो वो क्या हो गया, P, ये पॉइंट हो गया R, और इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन मान लो जो डेल्टा एन कैप की डायरेक्शन, आप जो एन कैप की डायरेक्शन लेते हो वो है। तो ये चेंज क्या होगा, P से Q, डेल्टा एन, कितना हो गया, डेल्टा एन। क्या करेंगे, नाउ टेक परपेंडिकुलर on S2 surface by point P is PR, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन को किसकी डायरेक्शन में, जो इसकी जो एन कैप की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम इस परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग फाई में चेंज देखें, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ PR the change in scalar function phi is क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एन। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब मान लो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। PQ एंगल बिटवीन PQ एंड PR इज थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, PR इज इक्वल टू PQ कोस थीटा हो जाएगा। PR क्या है, डेल एन, PQ क्या है, डेल आर, और साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। अब हम जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर डेल आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देन इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज PQ डायरेक्शन में चेंज इन फाई, चेंज इन फाई। इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एन कोस थीटा। फर्स्ट इक्वेशन से डेल आर की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से डेल आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट डेल फाई अपॉन डेल एन कोस थीटा, ठीक है। अब कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू कितनी होती है, 1। तो मैक्सिमम अगर हम चेंज देखें डेल फाई अपॉन डेल आर के अकॉर्डिंग क्या देखें, मैक्सिमम चेंज, तो वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम 1
डेल फाई अपॉन डेल एन, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी आर। फाई में आर के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम चेंज क्या होगा, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, डी फाई अपॉन डी एन। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके अंदर मैक्सिमम चेंज, जो इसको क्या डिनोट करता है, इसके ग्रेडियंट को, जो फील्ड का ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट क्या होगा, मैक्सिमम चेंज इन वेक्टर फील्ड in the direction, the maximum rate of change in perpendicular direction of any vector, scalar function of any scalar field is called gradient of this field. क्या लिख सकते हैं, maximum change in perpendicular direction, perpendicular direction of any scalar function of scalar field is called gradient, ग्रेडियंट ऑफ फील्ड या फिर स्केलर फील्ड। अगर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखें, किसकी फॉर्म में लिखें, इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट जी आर डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई अपॉन डी एन इंटू एन कैप, क्योंकि इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म। अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रेडियंट, जहाँ पे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये क्या होगा, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल ऑपरेटर। क्या बोल सकते हैं, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, जिसको डिनोट करते हैं इस फॉर्म से। ये क्या हो गया, डेल, दैट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ फाई या फिर डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई या ग्रेडियंट को किससे डिनोट करते हैं, डेल ऑपरेटर से, तो डेल ऑफ फाई। ठीक है, ये सिंबल किसको डिनोट करता है, ग्रेडियंट को, और इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई को कैसे डिनोट कर सकते हैं, डेल फाई से। ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म हो गई ऑपरेटर की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।